हमसे फिर वो यहाँ पे रहने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ के बहुत पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्शन के आप बोल सकते हैं उसको। हम लोग वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं उनका, तो उसके बाद उसको कम्युनल बना दिया जाता है। फिर उनका अलग अलग एक स्टेप आए कि कैसे मुसलमानों को यहाँ परेशान किया जाए। उन्होंने सुअर पाला तो पाला, उसको वरा अवतार के रूप में पूजने लगे, और वो भी मुस्लिम नाम दे करके। आज ये हर एक सुअर का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा करके लेकर के आए, लेकिन सबका नाम इन्होंने किसी पे सुल्तान लिखे हुए हैं। उसका भी पूर्व है, वो बुलाते भी है। कोई भी मुस्लिम वहाँ से गुजरता है, कोई भी बुरके में औरत जाती है तो उसको बोलते हैं वहाँ पे, देख तेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, तेरे 4-5 भाई और आने वाले हैं, मुसलमानों को परेशान करने के लिए बस। कि क्या आप लोग श्रीनगर छोड़ देंगे अगर ये विवाद और भी सर ज्यादा? नहीं 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 सर, हम नहीं छोड़ेंगे सर। हमारा राइट है रहने का इंडिया में, हम कहीं पे भी रह सकते हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे ये सर? लड़ाई ना अब एक हम दोनों की नहीं है, अब बाकी सारे जो मुस्लिम्स रहते हैं ना उनके लिए। कहते अगर हैं हम दोनों अगर चले गए ना, हम यहाँ से चले गए तो बाकी मुसलमान को यहाँ पे फिर बड़ा परेशान करेंगे। जो हमने 1.5 साल में झेला ना सर, वो हम ही जानते हैं कि हमने साथ क्या किया है। बाकी मुसलमान क्या कहते हैं? सर रेंटेड है, वो कुछ बोलेंगे नहीं आकर के, परेशान तो आपसी बातचीत तो होती होगी ना? आपसी बातचीत है तो ये सर सबसे सबको पता है, किसी की आंखें बंद नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम को भी पता है, हिंदू को भी पता है, सबको पता है किसी की आंखें बंद नहीं है। मेरे को हनुमान जयंती हो या ईद हो, हमें पहले ही थाने से एक मैसेज आ जाता है कि आप थोड़ा घर के अंदर रहना, या आप घर में मत रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी होगा आपके ऊपर ब्लेम है, सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा। मतलब इन लोगों को पता नहीं है कौन लोग है, सिर्फ मुसलमान को देखा, हरामियों को कोई इस जानता है तरीके क्या? की वर्डिंग यूज करने लगता है। देखो भाई, इन हरामियों का थोबड़ा जरा, इनका हरामियों को कोई पहचानता है तो बताओ। मतलब कोई भी मोमडन यहीं खड़ा होगा रोड पे तो उसको कमेंट पास करना, उसकी वीडियो बना के अपने ग्रुप्स पे डालनी और इस तरीके से बोलना है और इस तरीके से गालियाँ देनी है। बताओ क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, क्या है? सर हम तो यही कह रहे हैं कि और कोई है ही नहीं यहाँ पे ऐसा। ये 4 ही लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पे इस तरीके की मैसेजेस वायरल होते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं। भाई पे जो कंप्लेंट करा, आसपास में कोई नहीं, जो सामने रहते थे उन्होंने क्या कंप्लेंट कर दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इनसे हवा पानी रुकती है इनके घर पे आने से। सामने भी नहीं है, बल्कि सामने भी नहीं है, सामने भी नहीं है, सामने भी कोई और घर है, उसके जस्ट बराबर में घर है, तो उनका हवा पानी रुक रहा है, इस वजह से मेरे पे कंप्लेंट कर दी। बस सर ये था एक्सटॉर्शन की, यहाँ का मॉल इसलिए खराब करा जा रहा है इन चारों के द्वारा। सबसे मेन बात, एक्सटॉर्शन के नाम पे पैसे मांगे वो हम लोगों ने दिए नहीं। सेकंड फिर जो है सर, जब ये सब चीज़ें होती गई, सब चीज़ें ये बढ़ती गई, तो सर बाद में ये लोग लाए PIG, जिसको इन्होंने नाम दिया वरा अवतार। वरा अवतार देने के बाद इन्होंने परेशान करना स्टार्ट करा। जब परेशान करने के बाद भी हम लोगों ने इनको कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, तो सर इन्होंने लास्ट ऑप्शन ये डाल दिया कि हमारे वरा अवतार को मुस्लिम कम्युनिटी ने और अब्दुल बारी ने मार दिया। फिर सर जिस भी आप पे हमने प्रूफ दिखाए लोगों को, ये देखो, क्योंकि हमारे सर सब कैमरे लगे हुए थे, CCTV कैमरे फुटेज। और सर उसके बाद जब प्रूफ दिखाए तो सर ये क्या सर, उसके बाद भी इन लोगों ने यही बोला, जब मीडिया वगैरह आई इन लोगों से ही प्रूफ मांगने, तो सर इन्होंने बोला हमारे जब तक कैमरे नहीं लगे हुए थे। और सर मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि उनके जब भी कैमरे लगे हुए थे, ये पता नहीं क्यों मीडिया में। सुअर पालना कब से शुरू किया इन्होंने? सर ये 7-8 महीने हो गए कम से कम। एक काम और करा, उसके बाद एक स्टेप और ले, एक अंडे की रेडी लगती थी यहाँ पे 100-150 मीटर पे, अंडे की रेडी तोड़ दी वहाँ पर। और कुछ अब भीड़ इकट्ठी हो गई तो देखने लग गए वहाँ पे। रमज़ान का टाइम चल रहा था तो कुछ टोपी पहन के कुछ लड़के खड़े होते, उनकी वीडियो बना कर डाल दिया कि यहाँ पे मंदिर तोड़ने के लिए आ गए, जबकि खुद ही वो गए रेडी तोड़ने के लिए वहाँ पर। अब अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है यहाँ से, ताकि यहाँ से चले जाए, यहाँ से मुसलमान उठ कर। दिल्ली के त्रिनगर से ऐसा मामला सामने आ रहा है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ये मामला है हिंदू बनाम मुसलमान का। ये मामला शुरू होता है एक आपसी लड़ाई से, लेकिन देखते देखते ये पूरा विवाद हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है और इतना भयानक तरीके से होता है कि यहाँ पर के जो हिंदू लोग हैं वो अपने घरों के बाहर सुअर पाल लेते हैं और की तस्वीरें अपने घर के दीवारों पर चिपका देते हैं। सिर्फ दीवारों पर ही नहीं, यहाँ पर अगर आप गुजरेंगे और तस्वीरों में आपको दिखेगा भी कि हर घर पे बरहा का उसकी तस्वीर इन्होंने हिंदू पक्ष ने लगा रखा है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि त्रिनगर की डेमोग्राफी बदली जा रही है, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन मामला जो शुरू हुआ था वो सिर्फ एक छोटे से आपसी विवाद से शुरू हुआ था, जिसने इतना भयावह रूप ले लिया। जिनके साथ ये सारी चीज़ शुरू हुई थी वो थे मुस्लिम पक्ष, जो आज हमारे साथ है। इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर पूरा मामला क्या था, इसकी जड़ें क्या थी, जो आज तक आपको किसी मीडिया वालों ने नहीं बताया होगा। लियाकत भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका घर वहीं पीछे पड़ता है? नहीं, मेरा घर आपका बराबर में पड़ता है। जो मंदिर बना भी नया उसी के सामने ही है। ये नया मंदिर बना है? अभी 2 महीने हुए हैं मंदिर बने हुए। मंदिर बना भी इसीलिए था ताकि यहाँ पे जो 1-2-3% मुसलमान हैं उनको परेशान करने के लिए। बल्कि हमें कोई परेशानी नहीं है कि आप मंदिर बने, आप कुछ भी करें मंदिर, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। बस इसको रंग दिया जा रहा है माहौल ख़राब करने के लिए,
कि आप यहाँ से जो 2-3% मुस्लिम ही है, अब इसको इलाका बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का, कि यहाँ मुस्लिमों का इलाका अलग रहेगा, हिंदुओं का अलग रहेगा। बस ये रंग बना करके इसको माहौल ख़राब किया जा रहा है। मामला शुरू कैसे हुआ था? शुरू से मामला पूरी शुरू बात कैसे हुआ था? मामला यहाँ हुआ था, हम लोगों को, मुझे रहते हुए यहाँ पे लगभग 15-17 साल हो गए। मैंने एक नया घर यहाँ पे लिया, वो थोड़ा छोटा घर था, अब यहाँ पे लिए शिफ्ट हुए हम लोग। 3-4 साल हुए थे। 4 से 5 लोग हैं यहाँ पर जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। वो उन्होंने सबसे पहले हमसे, वो RWA के मेंबर बनते हैं, उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है हमसे, फिर वो यहाँ पे रहने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ के बहुत पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्शन के आप बोल सकते हैं उसको। हम लोग वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं उनका, तो उसके बाद उसको कम्युनल बना दिया जाता है। बस यहाँ से उनको पैसे नहीं पहुँचे तो उनको एक हिंदू मुसलमान का रंग दे करके मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। हाथापाई भी हुई थी किसी तरीके सर हाथापाई हुई नहीं, मतलब वो लोग आए, 40 से 50 लोग आए, मेरे पास वीडियो है, प्रूफ मैं दे दूंगा मैं, डंडे वगैरह लेकर के आए, घर के आए, खड़े हो गए, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारे होली के लिए, मतलब अलग अलग तरीके बातें बोलने लगे। पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें पाकिस्तान से फंडिंग आती है, यहाँ पे तुम्हारी जब पाकिस्तान बन गया तो तुम गए क्यों नहीं यहाँ पर। मतलब रंग बहुत हिंदू मुसलमान के देखे परेशान किया जा रहा है। उसके बाद सुअर पाल लिया गया। हाँ, फिर उनका अलग अलग एक स्टेप आया कि कैसे मुसलमानों को यहाँ परेशान किया जाए। उन्होंने सुअर पाला तो पाला, उसको वरा अवतार के रूप में पूजने लगे, और वो भी मुस्लिम नाम दे करके। आज ये हर एक सुअर का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा करके लेकर के आए, लेकिन सबका नाम इन्होंने किसी पे सुल्तान लिखे हुए, उसका भी पूर्व है। वो बुलाते भी, कोई भी मुस्लिम वहाँ से गुजरता है, कोई भी बुरके में औरत जाती है तो उसको बोलते हैं वहाँ पे, देख तेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, तेरे 4-5 भाई और आने वाले हैं, मुसलमानों को परेशान करने के लिए। बस सुअरों का नाम अब्दुल और सुल्तान बाद में और ही हुआ। अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर मुस्लिम नाम से आपके वरा अवतार है, भगवान है, तो मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों? जब उनको मुसलमान नाम से आप पूज रहे हैं उसको, फिर भी इतना चिढ़। और उसके बाद अगला स्टेप ये लेते हैं, उन सुअरों को, जानवरों को मार दिया जाता है। उसका भी वीडियो प्रूफ है, जहर देते थे वो लोग, खाने में मर जाते हैं, और उनको फिर मुस्लिमों का नाम लगा दिया जाता है कि इन्होंने मारा, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग प्रूफ दिखा रहे हैं, हमारे घर के आगे कैमरे लगे हुए हैं कि कैसे उन लोगों ने मारा उसको। वो लोग खुद मार रहे हैं और इल्जाम लगाया जा रहा है कि माहौल खराब करने के लिए। ये इनके माहौल की बात जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी पूरी तरीके से खराब पूरी तरह से खराब है। वो कुछ भी होता है यहाँ पर, जरा सा, अभी उन्होंने एक काम और करा, उसके बाद एक स्टेप और ले, एक अंडे की रेडी लगती थी यहाँ पे 100-150 मीटर पे, अंडे की रेडी तोड़ दी वहाँ पर। और कुछ अब भीड़ इकट्ठी हो गई तो देखने लग गए वहाँ पे, रमज़ान का टाइम चल रहा था, तो कुछ टोपी पहन के कुछ लड़के खड़े होते, उनकी वीडियो बना कर डाल दिया कि यहाँ पे मंदिर तोड़ने के लिए आ गए, जबकि खुद ही वो गए रेडी तोड़ने के लिए वहाँ पर। अब अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है यहाँ से, ताकि यहाँ से चले जाए, यहाँ से मुसलमान उठ करके। जिस मंदिर के सामने जो अंडे की ठेली थी वो जतिन नाम के शख्स की थी, और वहां पर जो विवाद हुआ तो वो मंदिर ठीक मेरे सामने में है, और लियाकत भाई की शॉप मंदिर के बिल्कुल सटे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पीछे दिखाइए, एक बार दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा तो पीछे ये मंदिर है, जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा था कि जो मुसलमान है यहाँ पर के कह रहे हैं कि मंदिर तो बन रहा है लेकिन याद रखना कि इसको तोड़ेंगे भी हम ही। तो ये मंदिर उसके लियाकत भाई के शॉप के बिल्कुल सामने है, और यहीं पर सबका मजमा बैठता है, और सारी प्लानिंग वगैरह शाम को देखेंगे भी सारे, अभी जाएंगे आएंगे सब बैठेंगे, फिर रात के 2-3 घंटे यहाँ तक यहाँ रहते हैं यहाँ पर। और बस लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप माहौल देखेंगे कैसे परेशान करने के लिए यहाँ पे बैठ कर कैसे शोर मचाते हूँ। आपका क्या नाम हुआ भाई? अब्दुल बारी। तो अब्दुल बारी जी, ये बताइए आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? सर मेरे को 4 साल हुए यहाँ पे आए हुए। जी, जब आए थे तब माहौल ठीक था यहाँ पर? बहुत बढ़िया था सर, मेरा तो बचपन यहीं गुजरा हुआ है, मेरा आना जाना यहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम भी यहीं पर ही है, फुटवेयर का काम है मेरा। जिन्होंने इसमें मेरे पे ब्लेम भी डाले थे, एलिगेशंस लगाए थे, एक मनीष नाम का लड़का था, उसने मेरे पे एलिगेशंस लगाए थे कि इनका तो चमड़े का काम है, इन पे फंडिंग आ रही है, 2 नंबर का काम करते हैं। जो कि मीडिया आई थी मेरा काम देखने, और पुलिस ने भी मेरी इंक्वायरी की थी इस चीज़ को लेके कि आपका किस चीज़ का काम है। ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया गया? अगर ये जो भी मसला था तो मुस्लिम के घर को ही क्यों टारगेट किया गया? सर बहुत सारे मकान बन रहे हैं ओमकार नगर बी में, ओमकार नगर बी की RW है, इनमें से चंद 4 लोग हैं जो खाली मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर सबका बन रहा है मकान तो यहाँ पे, उन सब पे कंप्लेंट्स क्यों नहीं डाली गई? उन सबके मकान क्यों टुटवाए नहीं गए? हम ही लोगों के मकान पे कंप्लेंट डाल के मेरा ही मकान क्यों टुटवाया गया स्पेशली? ऐसा क्यों? सर मैं बताऊं, यहाँ पर 3 मुस्लिम घर टूटे, उसके अलावा और कोई घर नहीं टूटा। 7 से 8 मुस्लिम घरों के ऊपर कंप्लेंट हुई है, सिर्फ मुस्लिम घरों पर। ऐसा क्यों? आज मेरे ऊपर जो कंप्लेंट करता है, मेरे ऊपर करता है इलीगल कंस्ट्रक्शन का,
ठीक है, छज्जा निकालना इलीगल है, लेकिन जिसने मेरे पर कंप्लेंट करा है उसका छज्जा निकला हुआ है खुद का, उसका बेसमेंट खुद का बना हुआ है। मतलब लोग वही कर, अब भाई पे जो कंप्लेंट करा, आसपास में कोई नहीं, जो सामने रहते थे उन्होंने क्या कंप्लेंट कर दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इनसे हवा पानी रुकती है इनके घर पे आने से। सामने भी नहीं है, बल्कि सामने भी नहीं है, सामने भी नहीं है, सामने भी कोई और घर है, उसके जस्ट बराबर में घर है, तो उनका हवा पानी रुक रहा है, इस वजह से मेरे पे कंप्लेंट कर दी। बस सर ये था एक्सटॉर्शन की यहाँ का मॉल इसलिए खराब करा जा रहा है इन चारों के द्वारा। सबसे मेन बात, एक्सटॉर्शन के नाम पे पैसे मांगे वो हम लोगों ने दिए नहीं। सेकंड, फिर जो है सर, जब ये सब चीज़ें होती गई, सब चीज़ें ये बढ़ती गई, तो सर बाद में ये लोग लाए PIG, जिसको इन्होंने नाम दिया वर अवतार। वर अवतार देने के बाद इन्होंने परेशान करना स्टार्ट करा। जब परेशान करने के बाद भी हम लोगों ने इनको कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, तो सर इन्होंने लास्ट ऑप्शन ये डाल दिया कि हमारे वर अवतार को मुस्लिम कम्युनिटी ने और अब्दुल बारी ने मार दिया। फिर सर जिस भी आप पे हमने प्रूफ दिखाए लोगों को, ये देखो, क्योंकि हमारे सर सब कैमरे लगे हुए थे, CCTV कैमरे फुटेज। और सर उसके बाद जब प्रूफ दिखाए तो सर ये क्या सर, उसके बाद भी इन लोगों ने यही बोला, जब मीडिया वगैरह आई इन लोगों से ही प्रूफ मांगने, तो सर इन्होंने बोला हमारे जब तक कैमरे नहीं लगे हुए थे। और सर मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि उनके जब भी कैमरे लगे हुए थे, ये पता नहीं क्यों मीडिया में। सुअर पालना कब से शुरू किया इन्होंने? सर ये 7-8 महीने हो गए कम से कम। 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने तब से, जब से आप लोगों की लड़ाई हुई है, मतलब जो आपसी झगड़ा हुआ है, उसके बाद से ये सारी चीजें हुई या पहले से? नहीं, उसी के बाद से, मतलब कुछ ये प्लान पे प्लान। क्योंकि उनका जो मैंने इंटरव्यू देखा वो कह रहे हैं हम तो शुरू से पाल रहे हैं सर 7-8 महीने से सुअर पालना, प्लान टू प्लान। एक चीज से खत्म हुए, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से खत्म हुए, तो लास्ट स्टेप इन्होंने ये आन के छोड़ दिया कि जो एक अंडे वाले की रेडी इन लोगों ने खुद तोड़ी थी, तो 4 RWA के लोग हैं, तो उस पर भी सारा ब्लेम मुस्लिम कम्युनिटी पे डाल दे कि मुसलमान आए थे और इन्होंने अब्दुल बारी और अजगर इमाम ने जो है 400-500 लोगों को फ़ोन करके बुलाया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा की बात कर रहे हैं आप। जतिन के अंडे की रेडी तो इन्होंने नाम लगा दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी आई और रेडी को तोड़ करके चले गए। हमारे पास हर एक चीज़ के वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जो लोग ये थे, यही 4-5 लोग थे जो गए, वीडियो में साफ जतिन तो साफ ये बोल रहा है ना कि जिसने मेरी अंडे की रेडी तोड़ी वो सारे हिंदू पक्ष के लोग। हाँ, हिंदू पक्ष के लोग, वही RWA वाले मेंबर है जो सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, वही हमारे ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, वही उनकी रेडी तोड़ी उन्होंने। उनको भी शायद हो सकता है कि उनके पैसे का कुछ हो कि उनसे लेना हो, तो सब जगह यही परेशान करे जा रहे हैं। हर एक पूरे ओंकार नगर, सर ओंकार नगर B में आप यहाँ पे ब्लॉक अलग अलग बने हुए, ओंकार नगर C में ऐसा कुछ नहीं है, A में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग यहीं पर हैं जो कुछ लोगों को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं? क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था तो उन्होंने कहा कि एक रैली निकलने वाली है यहाँ पर। सर वो तो देखिए, सर जब वो था ये जो हनुमान जी का था, तो सर वो तो नॉर्मल बात है सर, वो तो सब जगह से निकलती है सर, कोई नहीं है, ये सब अफवाहें बताई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये चंद 4 लोग हैं, यही लोगों को सर, यहाँ से त्रिनगर से हम लोग निकाल देना सर, पहले के जैसा माहौल था ना वैसे ही रहेगा। अब कैसा लगता है त्रिनगर में आपको? अब तो सर मेरे को हनुमान जयंती हो या ईद हो, हमें पहले ही थाने से एक मैसेज आ जाता है कि आप थोड़ा घर के अंदर रहना या आप घर में मत रहो तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ भी होगा आपके ऊपर ब्लेम है, सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है, हम तो घर से निकलते हुए तो वीडियो बना देते हैं लोग कि हाँ यही है वो लोग, यही है पाकिस्तानी जो यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। झूठा क्या बोला जाता है आप लोगों को एज एन मुस्लिम? ये सुनने में कैसा लगता है कि जब आप के पड़ोसी लोग आपको कहते हैं पाकिस्तान? मैं वही बता रहा हूँ कि हम एक मुस्लिम होने का खामियाजा भुगत रहा हिंदुस्तान। मैं आपको इन्हीं की वर्डिंग सुनाता हूँ, क्या बोला जाता है ना। इसमें वैसे भी कटुए ही रहते हैं पूरे में, तो फिर किसी को रीसेल कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, हरामी कोई जानता है भाई इन हरामियों को? मतलब इन लोगों को पता नहीं है कौन लोग है, सिर्फ मुसलमान को देखा, हरामियों को कोई जानता है क्या? इस तरीके की वर्डिंग यूज करने लगता है। देखो भाई इन हरामियों का थोबड़ा जरा, इनका हरामियों को कोई पहचानता है तो बताओ। मतलब कोई भी मोमडन यही खड़ा होगा रोड पे तो उसको कमेंट पास करना, उसकी वीडियो बना के अपने ग्रुप्स पे डालनी और इस तरीके से बोलना और इस तरीके से गालियां देनी है। बताओ क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, क्या है सर? हम तो यही कह रहे हैं कि और कोई है ही नहीं यहाँ पे ऐसा, ये 4 ही लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पे इस तरीके की मैसेजेस वायरल होते हैं, वीडियोज़ वायरल होती हैं। अब सर इन लोगों को क्या शासन प्रशासन से ये अपील है सर, इनको बुलाया जाए, इनसे बैठ के बात की जाए, ये क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ की कहते हैं हम डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, सर तो किस बिहाफ पे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं? ये होते कौन है, ये होते कौन है डेमोग्राफी चेंज करने वाले? सर यहाँ सब बढ़िया करके रहते हैं, हम भी सर अभी से नहीं, बचपन गुजर गया मेरा यहाँ पे आते आते, रहने मेरे को 4 साल हुआ है, आज तक मैंने कभी यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं देखा। सर हम बहुत बढ़िया करके सब एक दूसरे के साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं,
बस यही 4 लोग हैं जिन्हें इतनी परेशानी। और सर जो परेशानी भी है तो सर हमने इनसे 1.5 साल पहले बोली थी इस चीज़ को लेके कि अगर हमसे मकान खरीद लिया अब हमने, तो आप हमसे खरीद लो। जब इन्होंने एक्सटॉर्शन वाला जो पैसे मांगे तो उसके बाद इन्होंने जब भी पूरा मैटर चेंज कर दिया था, ये मैटर कर दिया था कि हम मुसलमान को यहाँ रहने नहीं देंगे। ठीक है, हमने जब भी इनको टाइम दिया था 3 महीने का कि हमसे पैसे खरीद लो, जिसे प्रॉब्लम है, अश्वनी को प्रॉब्लम थी, सचिन को प्रॉब्लम थी, मेरे मकान को लेके खरीद लेते, क्यों मेरे को पैसे देके मेरा मकान नहीं खरीदा। अब सर मैं कोई चीज़ लूँगा उसे तो मैं ख़राब करूँगा नहीं, उसको सर बनाऊँगा ही अपने लिए। और सर अपने लिए बनाना स्टार्ट करो तो उसके बाद से इन्होंने जो मेरे को परेशान करना स्टार्ट किया, मेरे घर में घुसना, अपने घर की छतों पर से मेरी वीडियोज़ बनाना, मतलब इस तरीके से मेरे घर के अंदर कुंडी खोल के अंदर घुस जाना विदाउट एनी परमिशन। फिर सर मीडिया के सामने ये बोलते हैं ग्रैब 3 चल रहा था, ग्रैब 4 चल रहा था। अरे सर कुछ भी चल रहा था, वो MCD समझे, पुलिस समझे। आप कौन होते हो? आप कौन हो जो आप मेरे घर में विदाउट परमिशन? और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में पूछता हूँ कि मेरे घर में कैसे घुसे, तो कहते हैं क्या हो गया घर में घुसने से, क्या हो गया, तेरे को जो करना वो कर लियो, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। मतलब इस तरीके से फिर सर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उस पर सारा ब्लेम डाल देना कि मुस्लिम ऐसे करते हैं, मुस्लिम ऐसे करते हैं। मतलब कि आपसी विवाद को एक हिंदू मुसलमान का वो विवाद बना दिया इन्होंने ज़बरदस्ती, जो कि कुछ यहाँ पे था नहीं ऐसा। सर सब बढ़िया करके रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, रहते हुए आ रहे हैं। पता नहीं कुछ बातों के चक्कर में इनको पैसे नहीं दिए तो इन्होंने सारा हिंदू मुस्लिम का विवाद बना दिया यहाँ पे आके कि ये देखो हिंदू मुस्लिम करा रहा है। ये सिर्फ 4 जने जो ये सब करा रहे हैं यहाँ पे। बाकी लोगों से भी तो आपकी बात होती होगी त्रिनगर में, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं इसको? सर वो लोग कहते हैं कि बताओ क्या करा जाए इन लोगों का। सर मैं ना यहाँ ओंकार नगर से 4 कदम पे ही है, पहले मैं वहाँ पे रहता था, 15 साल वहाँ पे रहूँ। आज वहाँ के गैर मुस्लिम जो हैं, हिंदू सोसाइटी जो समुदाय है वहाँ पर, आज मुझे वहाँ बुलाता है कि आप यहीं पे रहो, हमारे साथ, हमारे बीच में रहो, आप वहाँ पे ओंकार नगर भी मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। ये उन लोगों की पता है कि किस तरीके से वो लोग करते हैं। हमें जो टारगेट करा गया है सिर्फ इन 4 के द्वारा टारगेट किया गया है हम लोगों को। और सर ऐसा कोई नहीं है जो हमें यहाँ पे सताए या कोई हमसे बदतमीजी करे या हम उनसे बदतमीजी करें। आप लोगों ने उन 4 से बात करने की कोशिश नहीं की? सर हमने पुलिस स्टेशन तक में बात करने की कोशिश की, वो कहते हैं हम तो कट्टर हैं जी। कट्टर है? हाँ, ACP साहब ने भी 4 को थाने में बुला करके हम सबको ही बुलाया, सामने बैठ करके बात करवाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने साफ एक सिरे से मना कर दिया। मतलब उन्होंने यहाँ तक बोला दोनों हाथ मिलाओ, दोनों पक्ष गले मिलो। ऐसी बात भी बोली थी ACP साहब ने। उन्होंने बोला बात बोली थी कि आगे से ऐसा कुछ ना करे। उन्होंने एक सिरे से मना कर दिया कि हम इन लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। उनका ये जवाब था ACP साहब के सामने थाने में। मतलब कॉम्प्रोमाइज की किसी तरीके की बिल्कुल, कोई उन्होंने बात बिल्कुल नहीं। मना तो करा, विवाद तो खत्म नहीं होता हुआ नजर आ रहा ना? विवाद खत्म सर, अभी भी इन्होंने जी। कल एक डिबेट वो दिया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे को टारगेट कर रहा है तो मेरे को टारगेट करे। पुलिस में शिकायत दी हुई है, जांच चल रही है, सब शिकायत कर रखी है, वकील से बात हो रही है। अब ये लड़ाई आगे तक जाएगी और आगे तक जाएगी। कल की बात है इनकी, वहां तक जाएगी जहां तक इन्होंने सोची भी ये नहीं। देखो मतलब कि तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये लड़ाई अब आगे तक जाएगी और वहां तक जाएगी। इन्होंने मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये हिंदू मुसलमान का माहौल खराब करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब सर एक बात बताओ, जो सच्चाई होगी वही तो दिखाई जाएगी। जब इस बंदे ने, अश्वनी ने करा ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं, तो अब इसको इतना अपने आप को वो क्यों लेके बोल रहा है कि जो है मेरे को ही टारगेट किया? भाई तूने करा क्यों हम लोगों के साथ ऐसा? हमने 1.5 साल तेरे को बर्दाश्त किया, हमें पता है कैसे बर्दाश्त किया तेरे को। तूने हमारे साथ कितनी सारी बदतमीजी करी, हमने तेरे को चू भी नहीं करी। इतनी कोशिश करी है मेरे साथ तो कि मैं बस माहौल ख़राब कर लूँ, इससे लड़ाई कर लूँ, इससे झगड़ा कर लूँ, इससे सब कुछ कर लूँ। लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने उसको चू भी नहीं बोला आज तक। मैंने कहा तेरे को जो करना है कर ले, जो काम करेगी पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, कोर्ट करेगा, जो तूने हमारे साथ करा है। हम सर क्या होते हैं, हम पनिशमेंट देने वाले होते कौन है? जब सर हमारे में जब है दिल्ली पुलिस है, कोर्ट है, वो किस लिए? इसी चीज़ के लिए तो है कि गलत को गलत ठहराए, जो सही है उनको सही बताए। इसलिए तो सर हमने फिर कोर्ट में डाल दी इस चीज़ को लेके कि देखो हमें 1.5 साल तक इसने कितना परेशान करा है, अगर हमने इसको पैसे नहीं दिए तो। मतलब इतनी हद तक गिर जाओ कि तुम जो है खुद सुअर को मारो, नाम डाल दो मुस्लिम कम्युनिटी पे, खुद जहर दो, नाम डाल दो मुस्लिम कम्युनिटी पे कि मुसलमानों ने जहर दे दिया, खुद हड्डी फेंको घर के आगे, नाम डाल दो मुस्लिम कम्युनिटी पे। मतलब कि इस तरीके की ये कहानियां बना के और हर डिबेट पे अपनी अपनी बातें चेंज कर रहे हैं। अब कल वाली डिबेट पे कह रहे हैं कि जो है अब ये लड़ाई इतनी आगे तक जाएगी। मतलब सर खुद ही बोल रहे हैं और हमें कहते हैं हम क्रिमिनल हैं। सर पता चले ना कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं है, जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं आके न्यूज़ चैनल्स पे। शेख आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि क्या आप लोग त्रिनगर छोड़ देंगे अगर ये विवाद और भी सर ज्यादा? नहीं सर, हम नहीं छोड़ेंगे सर। हमारा राइट है रहने का इंडिया में, हम कहीं पे भी रह सकते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे सर? लड़ाई ना अब एक हम दोनों की नहीं है, अब बाकी सारे जो मुस्लिम्स रहते हैं ना उनके लिए। क्या कहते अगर हैं हम दोनों अगर चले गए ना, हम यहाँ से चले गए, तो बाकी मुसलमान को यहाँ पे फिर बड़ा परेशान करेंगे।
जो हमने 1.5 साल में झेला ना सर, वो हम ही जानते हैं कि हमने साथ क्या किया है। बाकी मुसलमान क्या कहते हैं यहाँ? सर रेंटेड है, वो कुछ बोलेंगे नहीं आकर के, परेशान तो आपसी वो बातचीत तो होती होगी ना कि आपसी क्या बातचीत हो तो रहा है? ये सर सबसे सबको पता है, किसी की आंखें बंद नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम को भी पता है, हिंदू को भी पता है, सबको पता है किसी की आंखें बंद नहीं है। बट सर देखिए, कोई हिंदू हमारी तरफ से बोलेगा ना, हिंदू भाई, तो सर ये लोग उनके पास जाके उनको गलत तरीके से बोल के कहेंगे कि देखो तुम मुस्लिम का साथ दे रहे हो, ये सब कर रहे हो। कोई मुसलमान आके बोलेगा हमारे साथ, तो सर उसके घर पे जाके उस पर कंप्लेंट लगाना स्टार्ट कर देंगे कि तू बहुत बोल रहा है, तू ये कर रहा है। तो सर ये सब बातें, तो सर इसलिए बंदा दूर रहता है। अब सर हम लोगों को तो परेशान कर दिया, हमने तो झेल लिया इन लोगों को, तो सर हम तो अब बिल्कुल ऐसे मजबूत हो गए कि ना हम जाएंगे छोड़ के, ना हम घर बेचेंगे। अब तो सर हम यहीं रहेंगे। सर देखो, हमारा राइट है रहने का इंडिया में, हम कहीं पे भी रह सकते हैं। सर इंदर लोग में भी आधे से ज़्यादा सब लोग काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया करके रह रहे हैं, सब बढ़िया करके। ये हर बात का टारगेट जो है इंदर लोग को ले लेते हैं, तुलसी नगर को ले लेते हैं, और यही चाह रहे हैं, और तो कोई बोल नहीं रहा। ऐसा क्यों करते हैं सर ये लोग, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर कहते हैं कि इन्हें यहाँ से भगाएंगे। सर ये होते कौन है हमें भगाने वाले? है कौन ये जो हमें भगाएंगे यहाँ से? लगातार तो यही आह्वान किया जा रहा है ना कि इनको यहाँ से भगाना सर है। सर देख लूंगा सर, कैसे भगाएंगे? मैं बेचूंगा ही नहीं अब अपना घर, और बेचूंगा तो सिर्फ उसी को बेचूंगा जिसको मेरे से प्रॉब्लम है। इन 4 को प्रॉब्लम है, खरीदो ना मेरा घर। मैं क्यों सर अदरवाइज को बेच के जाऊँ? तुम 4 को ही तो प्रॉब्लम है, मेरा घर खरीद लो मेरे पैसों से। सही है। आप मेरे को पैसे दे दो, लेकिन उन्हीं 4 को मैं कहना चाहूंगा, उन्हीं 4 को प्रॉब्लम है ना। वो 4 जने, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो घर है, वो 4 खरीद ले मिलके, और हम चले जाएंगे। लेकिन सर अदरवाइज कोई खरीदेगा जिसे मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, तो सर मैं क्यों बेचूं अपना घर फिर उसको? ये 4 मेरे को पैसे देते। ये चीज़ तो मैंने उनसे 1-1.5 साल पहले भी कही थी, आपको दिक्कत परेशानी है तो खरीद लो। क्यों नहीं खरीदा जब भी मेरे से घर? क्यों उस टाइम पे टाइम लेके सब कुछ करके क्यों नहीं खरीदा? जब बनाना स्टार्ट करा तो मेरे साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी कि मुस्लिम कम्युनिटी आ गई, ये आ गई। अगर आपको इतनी परेशानी थी तो खरीद लेते ना, क्यों नहीं खरीदा? खरीद लेते जब हम लोगों से दिक्कत थी। और सर आज भी यही कहूँगा, अगर मैं बेचूंगा अपना घर, लेकिन उसी को बेचूंगा जिसको मेरे से परेशानी है। इन 4 को परेशानी है ना स्टार्टिंग से एंड तक, तो यही 4 खरीद ले मेरे साथ के मकान। मैं अपनी दोनों प्रॉपर्टियां सेल कर दूंगा, ले मेरे इस से। बीच में आपने ये बात बोली थी कि खरीद लो मेरा घर, अभी जब ये आज विवाद सर इन्होंने जो है ना 8 सितंबर को मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने मेरे को एक ग्रुप में ऐड करा था, त्रिनगर सोशल वर्कर के नाम से ग्रुप था। तो उसमें ही ये सब बातें हुई थी। तो उसके अंदर ही मैंने इन लोगों से ये चीज़ बोली थी कि हाँ मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ। उन्होंने पूछा वजह, तो सर वजह भी मैंने यही बताई थी कि मैं निकलता हूँ अपने घर से, चढ़ता बढ़ता हूँ, तो ये लोग मेरे से बदतमीजी करते हैं, सुल्तान करके चिल्लाते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स वगैरह आते हैं, तो ये सब तरीके से करते हैं। तो सर ये सब चीज़ें मैंने इनको ग्रुप पे रखी थी। सर 8 महीने समथिंग की बात हो गई, 8-9 महीने पहले तो मैंने करा था। ये रहा सर, ये ग्रुप पे इन्होंने मेरे को ऐड किया था। तो ये मैंने लिखा था, यस आई सेल माई प्रॉपर्टी और वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू माई हाउस, प्लीज़ कम टू माई ऑफिस। तो सर ये सब चीज़ें मैंने इनको भेजी थी कि ठीक है मैं अपना घर बेच दूंगा, और जो भी बात करनी है मेरे से यही लोग आके फेस टू फेस बैठ के बात करें, मैं बेच दूंगा। लेकिन आप लोग ही नहीं आ रहे, आओ ना खरीदने। इन 4 से मैं कहता हूँ आओ मेरा मकान खरीदो, मैं बेच दूंगा। ये भी लियाकत जी भी है, अजगरी सर जो भी कीमत होगी, मतलब एक आंकड़ा सर जो भी कीमत होगी, इन 4 को कहना चाहूंगा आके खरीद लो। ये कहते हैं ना, ये जो तरुण दीवाना है कि मैं 5,500 करोड़ रुपए का सालाना टैक्स भर रहा हूँ, आजा भाई खरीद ले, तेरे पे इतना पैसा है तो खरीद ला। बैठे हैं बेचने के लिए, तेरे को ही देंगे लेकिन किसी और को नहीं देंगे। सर इन 4 को तो प्रॉब्लम है हमसे, और किसी को तो है नहीं। और अगर जिसको प्रॉब्लम है उन सबसे पैसे इकट्ठे करके खरीद लो हमसे, हम बैठे बेचने के लिए। लेकिन सर वही कीमत जो बाजार में चल रही है, ये नहीं पता चले कि हमें दबाने के लिए, हमें भगाने के लिए, बिल्कुल ही हमारे घर की जो हमारी मेहनत लगी हुई है, इतना पैसा जो हमने लगाया अपने घर में, जो सर इतनी मेहनत से खरीदा, पता चले वो भी ना मिले। तो सर ऐसा तो मैं करूँगा नहीं। जो रियल वैल्यू जो है वो आप उन 4 को मार्केट वैल्यू, हाँ जी सर हम दे देंगे। हम तो ओपन बैठे हैं देने के लिए, हम तो कह रहे हैं लो, लेकिन किसी और को नहीं, सिर्फ इन 4 को ही। इन 4 के नाम ही रजिस्ट्री कराएंगे और इन 4 के नाम से ही बेचेंगे, किसी और के नाम से नहीं बेचेंगे। हम ओपन कह रहे हैं सर, हम इन 4 को ही देंगे और इन 4 के नाम ही रजिस्ट्री कराएंगे, क्योंकि इन 4 के हमसे दिक्कत है। हमें दिक्कत नहीं है किसी से भी, इन्हें कोई हमें से दिक्कत है तो खरीद लो, लेकिन इन 4 से ही। आप 4 के नाम ही रजिस्ट्री होगी हमारे मकान की, हम बेचने के लिए बैठे।